Okay, on your screens, अच्छा मैंने ये पता नहीं क्यों कटी हुई तस्वीर ली है, या पता नहीं पूरी आ ही नहीं रही है, हालांकि मुझे याद है नहीं कटी हुई ली है। अच्छा ये जो है ना, ये आपके स्टिग्मा है, ठीक है, ये आपके क्या है, स्टिग्मा लिखा हुआ है, दिस पार्ट इज द स्टिग्मा एंड दिस इज द ओवरी, ठीक है, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द ओवरी, सही है, एंड दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम योर फिल ब्रैड फील्ड, ठीक है। नाउ दिस पिक्चर इज शोइंग अ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। इसके अंदर बेसिकली व्हाट वी नीडेड टू शो यू दैट विंड पॉलिनेटेड फ्लावर डू नॉट हैव पेटल्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पेटल्स दे हैव ग्रीन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ब्रैक्ट्स, ठीक है, these green structures like petals which are known as bracts, and these bracts have the reproductive organs, that is the male and female organs enclosed inside them, ठीक है, at the bottom with along with the ovary. अच्छा ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो the stigma and the anthers all are pendulous. Can you see them hanging outside the bracts? They are hanging outside the bracts, so they are exposed to the wind, and when the wind comes it can take away the pollen grains. स्टिग्मा फेदरी है, ये जो स्ट्रक्चर होता है स्टिग्मा का, इसको फेदरी कहते हैं। फेदरी होने से क्या फायदा होगा, इट कैन इजीली कैप्चर द पॉलन ग्रेन्स दैट आर इन द विंड, ठीक है, तो स्टिग्मा इज फेदरी सो दैट इट कैन इजीली capture the pollen grains in the wind, and definitely we know that this is a wind pollinated flower, so it lacks nectaries, it does not have any scent also, यानी ना इसमें नेक्टर होता है, ना नेक्ट्रीज होती हैं, ना सेंट होता है। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, एक ये मुझे दिखाना था तुम लोगों को। अच्छा इसके अलावा और क्या दिखाना था? लो आउटलुक ही बंद कर दिया। एक मुझे तुम लोगों को फिल ब्रैडफील्ड की ही पिक्चर है, ये वाली है, मैकेनिज्म्स दैट फेवर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, दिस आई डोंट नो व्हाट पेज इट इज, लेकिन दीज आर मैकेनिज्म्स दैट फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। ये 2-3 मार्क का सवाल आ जाता है एज इट इज, ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई स्पेसिफिकली टुक अ पिक्चर ऑफ दिस एंड पुट इट डाउन ऑन, ठीक है, दिस इज पेज नंबर 379, those at home. Okay, some species have separate plants with either male or female plants, making self pollination impossible, ठीक है, मैंने आपको बताया था पूरा पूरा प्लांट मेल होता है, पूरा पूरा प्लांट फीमेल होता है, ठीक है। Other species have flowers with both male and female organs, but these mature at different times, यानी पहले मेल पार्ट मेचर कर जाता है या पहले फीमेल पार्ट मेचर कर जाएगा, मेल बाद में करेगा, तो उससे क्या होगा कि फीमेल पहले कैप्चर कर लेगा, मेल बाद में पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेट करेगा। तो दीज आर एक्चुअली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स दैट इनेबल क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के मुकाबले में क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा अच्छी है, यूजफुल है, क्योंकि उसमें डिफरेंट अडेप्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा है डिफरेंट हैबिटेट्स, ठीक है। तो mature at different times, the stigma is not ready when the pollen is released, or the stigma is ready when the anthers have not released the pollen yet. It can be vice versa depending from species to species. Another feature that favors cross pollination in some plants is that the plant has stigmas that are taller as compared to the anthers, यानी स्टिग्मा ऊंचा होगा और एंथर छोटा होगा, तो ऑटोमेटिकली स्टिग्मा जो है वो
बाहर से आने वाले पॉलन ग्रेन्स को पहले पकड़ेगा और एंथर जो है सिर्फ वही इंसेक्ट्स जो अंदर नेक्टर के लिए आएंगे वही पॉलन ग्रेन्स बाहर लेके जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स और स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस ऑफ फ्लावर्स टू फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस पे भी एक टिक टिक मार लो बुक के अंदर। अच्छा, उसके अलावा एक ये पिक्चर थी जहाँ पे ये लोग फ्रूट्स को कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, ये वो फ्रूट्स हैं जो आपके मैग्निफिकेशन में आते हैं ड्रॉ करने को और लेबल करने को भी। तो पीच के अंदर इन्होंने दिखाया है। अब अगर तुम्हें पीच को लेबल करना है तो ये देखो, ये बाहर पूरी फ्लैशी पेरिकार्प उन्होंने बोला है, बाहर जो उसका छिलका होता है सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये तो पल्प है, लेकिन ये फ्लैशी पेरिकार्प है, ये इसकी सेंटर में सीड है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर देखो तो ओवरी कंटेनिंग अ सिंगल रो ऑफ ओव्यूल्स। इसके अंदर आप फ्यूनिकल लेबल कर सकते हो। ये देख रहे हो मेरा कर्सर कहाँ पे है? ठीक है, चाहो तो पेंसिल से बुक में लेबल कर दो, ये फ्यूनिकल लेबल करोगे। पेरिकार्प करो, सीट, ये एरिया। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये फ्रूट्स ड्रॉ करने को आते हैं और फिर उसमें ये स्पेसिफिक लेबल्स मांगते हैं। पेरिकार्प फ्रूट के छिलके को कहते हैं। बाहर पीच की जो ये है बाहर छिलका है, और फ्यूनिकल उस एरिया को कहते हैं जिससे सीड ओवरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, ना बुक है ना पेंसिल है ना कॉपी है, बिल्कुल। ओके, नाउ इफ यू लुक हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज अ ब्लैकबेरी, जिसे हम उर्दू में शहतूत कहते हैं। ठीक है, द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम एन एग्रीगेट ऑफ मेनी सेपरेट कार्पल्स, यानी बहुत सारे ओवरीज आपस में जुड़ी हुई है, कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एंड दे टुगेदर आर फॉर्मिंग वन सिंगल फ्रूट। ईच कार्पल डेवलप्स इनटू अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग अ सिंगल सीड, यानी जितने गोल गोल होंगे उतनी सीड्स होंगी। समझ रहे हैं? अच्छा, ये क्या है? टोमेटो है। ये पूरी इसकी ओवरी है, इसके अंदर आप पेरिकार्प भी लेबल कर सकते हो, सेपल्स भी लेबल कर सकते हो, रिमेन्स ऑफ सेपल्स नजर आ रहे? फ्यूनिकल, ये देखो। ठीक है, साथ में सीड भी लेबल हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर लेबल हो सकती। क्लियर? ये इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये मैग्निफिकेशन में आ चुके हैं। टमाटर बनाने को भी आ सकता है, ये मटर भी बनाने को आ चुके हैं, और पीच भी बनाने को आ चुका है। ब्लैकबेरी नहीं आया है। ठीक है, बाकी तीनों आ चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद और क्या मैंने सेव किया था? एक चीज नहीं, और तो कुछ नहीं लग रहा मुझे मैंने सेव किया है। नहीं, और कुछ नहीं किया है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। This is question 14 on page 415. चलें, किताबें खोलें, सवाल करना शुरू करें जल्दी से। You know you don't have to write down the question, just the page number, the question number and the reference of the book, and start doing it in your copies. Page number, question number and reference of the book, and do it in your copies with a pen. बोर्ड पे आपके क्वेश्चन है. Those at home, I want you to do it in your copies also, please. I have 10 students at home. Please take out your copies and start doing it at home.
ये लैम्पिंग है, इसमें नहीं है ये सवाल, यहाँ से देख के करो, ये फिल ब्रैडफील्ड के सवाल है। फिल ब्रैडफील्ड लिखे क्वेश्चन 14 पेज नंबर 415, ये ऊपर लिखा हुआ है द नेम ऑफ द पिक्चर। एंड ड्रॉ मार्जिन, दिस इज नॉट योर बायोलॉजी कॉपी, कोई बात, वो मसला नहीं है, दैट इज नॉट एन इशू। Done everybody? वो 12 को ऐसे खुल गया।
Done. Done. Question 14. Everybody, जल्दी से करिए. कोई क्वेश्चन से आसान था. Let's move to the next question. Question 15, just underneath it. Seed dispersal का question है. How do you think both of them disperse? Both disperse by wind, yes. Good. Now you have to tell why you have identified them to discuss by wind. नीचे कुछ गिरा है तुम लोगों को. Explain your answer. अच्छा, B है describe two other ways that seeds can be dispersed. Describe. Just not name, describe. उन्होंने कहा नेम नहीं लिखा है, नेम टू अदर वेज. उन्होंने कहा डिस्क्राइब टू अदर वेज. And you have to actually describe how the dispersal mechanism is taking place. Then you have to say what is the advantage of seed dispersal. And then the last part is, if the seeds are germinated, will they be identical to the parent plant? Yes, then why? No, then why not?
डन, जल्दी से कर लो। एक सवाल और है। क्या? कुछ लगा के रखी हूँ, अगर कोई आए तो बहाना, क्योंकि कभी भी ऑनलाइन हो जाता है। एनिमल्स वाले में तो वो फिर हाँ थोड़ा थोड़ा दोनों करेंगे, फिर वाटर का अलग करेंगे। एक्सप्लोसिव में कहना तो हम वाटर भी कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल में दो तरीके से लिखना पड़ेगा। और ये भी बता दो अब टेस्ट कब देना है इस चैप्टर का। कहाँ जा रहे हो? वो तो जब वापस आओगे तो दोगे ना। फ्राइडे को ले लूँ टेस्ट? तो आप आएंगे ना, तो आप लोग के लिए वो टेस्ट असाइनमेंट होगा घर का, मार्क्ड असाइनमेंट, ठीक है। और आप उसको अपलोड करेंगे LMS पे, और फिर जब आप उसके बाद वाले फ्राइडे आएंगे तो आप टेस्ट देंगे, और उन जो घर पे बैठे होंगे उनके लिए वो वाला टेस्ट मार्क्ड असाइनमेंट होगा। कि एक मार्क्ड असाइनमेंट और एक टेस्ट, सही है। जो घर पे बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं उनको सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे को फिर वो मार्क्ड असाइनमेंट होगा। फ्राइडे को जो ग्रुप कल से आ रहा है, फ्राइडे को रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का टेस्ट, ओके। The group that is coming from tomorrow, you will be giving a reproduction in plant test tomorrow on Friday. उसके बाद वाले फ्राइडे जब टेस्ट हो रहा होगा फ्राइडे को, तो आप लोग ऑनलाइन आएंगे, आपकी अटेंडेंस लगेगी, और जो टेस्ट हो रहा होगा वो आप मार्क्ड असाइनमेंट के तौर पे करके LMS पे अपलोड करोगे, समझे? देखो, जब फ्राइडे को जो टेस्ट में कंडक्ट करूंगी ना, वो टेस्ट तुम लोग आओगे, ठीक है। जिस तरह फ्राइडे को क्लास होगी, फ्राइडे को क्लास में ऑनलाइन आओगे, टेस्ट तुम लोग को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। तुम वो टेस्ट जो है वो करोगे। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। और जो है क्या कहते हैं, वो अपनी कॉपीज में करके उसकी तस्वीरें LMS पे अपलोड कर दोगे, PDF में कन्वर्ट करके, तो वो तुम्हारा मार्क्ड असाइनमेंट होगा, सही है। और फिर उसके बाद वाले हफ्ते जब तुम लोग आओगे, तो तुम लोग के लिए दूसरा टेस्ट बनाऊंगी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का, तो तुम लोग उसको क्लास में बैठ के आज टेस्ट दोगे, and the one at home will do it as a marked assignment. They will do it in their copies, take a picture, convert it in PDF and upload it. या फिर they can either
I will upload the document on LMS, so you can download the document, उसमें एडिटिंग करके और उसी को PDF में कन्वर्ट करके अपलोड कर. फ्राइडे की सुबह ही क्लास होगी तो क्लास में ही करके करवा देना ना. अब मैं भरोसा ना करूं फिर. ये जो लड़के घर पे बैठे हुए हैं ना उनको भी बता देना यार. I don't know why we don't have a WhatsApp group. बनाओ, लाओ नंबर लो, घर जाके बना लेना. नंबर सिबाल में दे रही हूँ. It was so hard communicating with you guys. मेरा O3 का ग्रुप था, I could communicate with them, but I didn't have a group with you guys. नंबर ले लो. तो बोल रही हूँ ले लो, लेके आओ. मैंने एंड प्लीज राइट MHS O3 बायो ग्रुप का. प्लीज कोई हाई फाई नाम मत रखिएगा, ठीक है. एंड मेक श्योर दैट ऑल बॉयज एंड गर्ल्स आर इन देयर. ऐसा ना हो बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग ग्रुप हो जैसे पिछले साल अलग अलग ग्रुप्स थे. ठीक है, ये सवाल भी हो गया. आगे बढ़े. D. If the seeds from the fruit shown in figure 16.46 germinated, would the offspring be identical to the parents? पहले मुझे ये बताओ. It is germinating from a seed, and seeds are produced by sexual reproduction, meiosis. ठीक है, so they will not be identical. Now you have to explain your answer why they will not be identical. They will not be identical because the male and female gametes are produced before the seed is formed. Yes or no? Now मैं पेंट पे लिख दूँ. पेंट पे लिख दूँ, ठीक है, आसान हो जाएगा. छाप लो तुम लोग. D D D D. ठीक है, आंसर D is. What is all the discussion about? The offspring will not be identical as the seeds formed by the seeds are formed by the fusion of male and female gametes. These gametes are formed by meiosis, which forms cells with haploid chromosome number, and cells have different characteristics from the parent cell.
एक्सप्लेन भी कर दिया ना. गर्ल्स एट द बैक, हरी अप. हाँ हाँ, एक सवाल प्लीज प्लीज, एटलीस्ट बहुत सारा. एंड देखिए आप लोग कंटिन्यूसली चल रहा है बीच में ना, तो देख लो जल्दी. जस्ट वन मोर प्लीज. लाइबा, पार्ट सी में डायग्राम इस तरह ड्रॉ करनी है आपने कि, अच्छा वो ऊपर वाला क्वेश्चन था बेटा, आप उसका वो ड्रॉ कर लें आउटलाइन जो कार्पल की है, और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का पाथवे बना दें. तो मैं दिखाती हूँ किस तरह का डायग्राम होना चाहिए. ये देखो इसका something like this you have to draw. Okay Laiba, something like this. Okay, the last question. Oh sorry, we have two more questions. Sorry, एक germination का, एक asexual का है. Okay, this is question number 13 on page 141. Figure 16. जी मोहम्मद अहमद, बेटा बोल लो या चैट की है. Write down the question, Mohammad Ahmed, on the chat box. अच्छा, figure 16.44 shows a potato plant reproducing asexually by forming tubers. ठीक है? Explain why the formation of tubers is an example of asexual reproduction. बिल्कुल जो मैंने यहाँ लिखा है उसको उलट कर दो. The offspring is identical as seeds are not produced and male and female gametes are not formed, and the cell PK has the same number of chromosomes and the same characteristics as compared to the parent cell, or is the identical to the parent cell. बिल्कुल इसको उलट करके लिख दो. बेटा मोहम्मद अहमद सो रहे थे बेटा, विंड से डिस्पर्स हो रहा है. विंड, एक मेपल सीड है, एक डैंडलियन है. मेपल सीड में विंड है, विंग्स है, इसलिए वो विंड, बी वाला जो इस तरफ का था उसमें विंग्स थी और इस तरफ हेयर थे. सीड के नाम भी याद करके रखो. अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई न्यू प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम ट्यूबर्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल. अच्छा सॉरी, देखो दोनों सवाल इतने ट्रिकी इन्होंने दिए और इतने थिन लाइन दिए. देखो, explain why formation of tubers is an example of asexual reproduction.
क्योंकि दो गैमीट्स नहीं है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मेल और फीमेल पेरेंट नहीं है, एक ही पेरेंट है, तो एसेक्सुअल है, ठीक है। वो करो, कैरेक्टर्स के बारे में नहीं लिखना, कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ लिखोगे। व्हाई आर दे जेनेटिकली आइडेंटिकल? Because the process of mitosis is taking place and meiosis is not taking place. Gamete formation is not involved. देखो एक ही सवाल को किस तरह दो तरह से दिया है इन्होंने, ताकि आप आंसर डिफरेंट करें। यहीं से करके फारिग होके जाओ ना, घर जाके क्या जरूरत है करने की, या इरादा ही नहीं है घर पे भी करने का। Okay, from the diagram, what evidence is that this plant can also produce sexually? डायग्राम देखो, बिल्कुल ठीक है, फ्लावर नजर आ रहा है सबको ऊपर की तरफ, ठीक है। दैट इज एन इंडिकेशन दैट दिस प्लांट कैन रिप्रोड्यूस sexually also. Shower. In the wild, what are the advantages to a plant of each type of reproduction? यानी asexual reproduction की भी advantage बता दो बता दो, और दो sexual reproduction जल्दी से। शाबाश। देखो ए में पूछ रहे asexual reproduction की एग्जाम्पल क्यों है ये, इसलिए कि यहाँ ना सीड है, ना गैमीट फॉर्म हुए, ना फर्टिलाइजेशन हुई है, ना सेपरेट जेंडर्स है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और दूसरे में जेनेटिकली आइडेंटिकल क्यों है इसलिए कि गैमीट फॉर्मेशन नहीं हुई है, ठीक है। सिंगल पेरेंट पोटैटो से ही मजीद पोटैटोज निकल रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम है, and whatever the offspring is being produced is an identical copy. Chromosome number or characteristics पर focus करें। क्या रिपीट करूं एंजेला? ए में बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ओनली अ सिंगल पेरेंट इज प्रेजेंट, ठीक है, नो गैमीट फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, वट एवर नो स्पेसिफिक जेंडर्स आर प्रेजेंट हियर, एंड जो है क्या कहते हैं, जो भी ऑफस्प्रिंग प्लांट है, इट इज बीइंग it is an identical copy and is being formed by the same potato. और जेनेटिकली आइडेंटिकल इसलिए है क्योंकि यहाँ सेम क्रोमोसोम नंबर होगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एज द पेरेंट प्लांट, बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस। मेरी क्लास के बाद फ्री
तुम लोग को घर जल्दी नहीं जाने देते ना, जाफर वाले जल्दी जाते। पहुंचा देता है ना घर बस। ये मेरी बेटी का कल से स्कूल है एंड शी इज स्टिल नॉट रेडी टू गो टू स्कूल। क्लास 8। हालांकि शी इज नॉट बिन गोइंग टू स्कूल सिंस 12th of February। आप लोग के स्कूल 26 फरवरी से बंद हुए थे, लेकिन 12th से शी वाज एट होम because she fell down and she had this cervical issue of her neck and she was hospitalized for 15 days. So जो है कहते हैं she was not going to school since 12th of February and still she doesn't want to go. वैसी alternate days जाना, उसको रोज ज़्यादा भी नहीं। उस पे भी शी इज लाइक आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन सैटरडे। मैंने कहा ये आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल ऑन सैटरडे, आई बी होम ऑल अलोन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। अच्छा, होमवर्क करके लाओगे ये वाला? मोहम्मद अहमद जी बोले। ये वाला क्वेश्चन जो करना चाहे वो कर ले, पार्ट डी बता दे। या अल्लाह मोहम्मद। अच्छा एक मिनट बेटा, लैम्पिंग में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखे हुए, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वहां से दो दो लिख लो। हैबिटेट में अडेप्ट कर जाते हैं, डिजीज नहीं होते, वैरायटी होती है। उसके अंदर एसेक्सुअल का है कि जल्दी फर्टिलाइजेशन और सीड डिस्पर्सल नहीं होता तो प्लांट जल्दी ग्रो कर जाता है। ठीक है, आइडेंटिकल कॉपी होता है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सब लिखा हुआ है लैम्पिंग में ये। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ सुन लो, चलो शाबाश, जल्दी से सुन लो, ठीक है, ताकि जो घर पे हैं वो घर पे कर सकें, जो घर जाके करें वो घर जाके कर सकें। The apparatus in figure 16.49 was used to investigate the conditions needed for germination of pea seeds. Tube A and B were maintained at room temperature 20 degrees Celsius. एक मिनट, अच्छा, tubes A, B were maintained at room temperature Sibal and tube A was placed in refrigerator at 4 degrees Celsius. What was the purpose of boiling the water before used in tube B? मैंने बताया था जी, to get loss of to lose the oxygen present in the water. What is the purpose of layer of oil in tube B? Prevent further oxygen from diffusing inside. Diffusing. ठीक है, state the condition needed for germination that is missing in tubes A, B and C. A में क्या नहीं है? पानी नहीं है। B में क्या नहीं है? शाबाश। C में क्या नहीं है? Tube A was placed at 4 degrees Celsius. C मेरे ख्याल से एक ही जगह ये C होगा। ट्यूब C was placed at the refrigerator at 4 degrees. इसे काट के सही कर लो, this is going to be a misprint. तो ट्यूब C में टेम्परेचर नहीं है।
Describe a suitable control for the experiment. Something that has everything. The fourth tube, that is tube D that you had done in your experiment. ठीक है, describe, okay, ये हो गया. Describe the results you would expect to see in A, B and C. Germination होगी, तीनों में नहीं होगी. What would these results tell you about the condition of germination? बताओगे एक एक. What is needed for activation of enzymes? Oxygen is needed for respiration, production of energy, and temperature is needed for optimum temperature of the enzymes working. ठीक है? That is all. Those in class, those at home, if you have something else to do, you can always leave class, वरना log in होके बैठे रहो, कोई मसला नहीं. I am not logging out because I still have another 15 minutes for the class to end. Or if anybody has any questions, definitely we'll be going through. नहीं बेटा, अलग से बताना है. सूटेबल कंट्रोल में दिखाती हूँ. We can't pick. No, you can't pick. This is going to be. दिखा रही हूँ, एक मिनट. सूटेबल कंट्रोल, एक मिनट प्लीज. मेरा वाला भी. This one also. I will really appreciate it. Here you can see this one here. This is a suitable control. The flask B here, which is moist cotton, oxygen present and temperature as well. This is a suitable control. Thank you. Okay. Miss, question 19 part D का आंसर क्या है? अच्छा, एक मिनट यार, question 19 part D दिखाना जरा, मैं फिर खोलूँ. बेटा यही है ना, सूटेबल कंट्रोल वाला ही है लाइबा. मैंने अभी आपको बताया है, इट्स द सेम थिंग. सूटेबल कंट्रोल एक ऐसी टेस्ट ट्यूब होगी जिसमें वाटर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर, ऑल थ्री थिंग्स आर प्रेजेंट. ठीक है लाइबा? A suitable control will be a tube in which oxygen, water and temperature, all three things are present. Any other question?